हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। दिए गए संजाल में बिंदु ए एवं बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि ए एवं बी के मध्य 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें तब संधारित्रों पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे मुख्य अवधारणा होगी श्रेणी एवं समांतर क्रम में तुल्यांकी संधारित्र और धारिता। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो संधारित्र दे रखे हैं C1, C2, C3, C4 और C5, 5 हमारे पास संधारित्र दे रखे हैं। हमें यहाँ पे A और B इन दो बिंदुओं के बीच यहाँ पे तुल्य धारिता का मान निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे इसको A बिंदु माने और इसको B बिंदु, तो इससे जुड़े हुए अगर हम यहाँ पे संधारित्रों को देखें तो हम कह सकते हैं A से C1 और C3 दो हमारे पास यहाँ पे संधारित्र जुड़े हुए हैं, तो हमने C1 को ऐसे बना लिया और C3 का जो कनेक्शन है वो इस तरीके से हमारे पास जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास C बिंदु आ जाएगा और C और D के बीच में हमारे पास यहाँ पे C5 का जो संधारित्र है वो जुड़ा हुआ है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास क्लियरिटी आ जाए कि यहाँ पे किस तरीके से जो तुल्य धारिता होगी वो हम निकालेंगे। तो ये वाला बिंदु आ गया D और यहाँ पे C और B के बीच में C2 का कनेक्शन दे रखा है, ये हमारे पास C2 आ गया और यहाँ पे जो D और B है इसके बीच में C4 का कनेक्शन आ गया इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हमें तुल्य धारिता निकालने के लिए कहा गया है तो सबसे पहले हम जब भी ऐसी स्थिति आती है इसमें व्हीटस्टोन की स्थिति को हम देखते हैं। तो हमें पता है यहाँ पे C1, C3, C2, C4, C5 सबका जो मान है वो 4 माइक्रोफैरेड के बराबर दे रखा है। तो हम कह सकते हैं C1 और C3 का जो अनुपात है C2 और C4 का भी वही अनुपात है। ये भी 4 माइक्रोफैरेड है और C3 भी 4 माइक्रोफैरेड है। इसी तरीके से C2 भी 4 माइक्रोफैरेड है और C4 भी 4 माइक्रोफैरेड है। इसका मतलब ये जो अनुपात है हमारे पास ये व्हीटस्टोन की कंडीशन को यहाँ पे संतुष्ट करता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे व्हीटस्टोन सेतु की स्थिति हमारे पास यहाँ पे पूरी हो रही है। तो अगर हम इस स्थिति के अनुसार देखते हैं तो हमारे पास जो C एवं D बिंदु होंगे वहां पे जो हमारे पास विभवांतर का मान होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा और अगर वहां पे विभवांतर 0 हो जाएगा तो उस स्थिति में हमारे पास जो C5 है इसमें कोई भी आवेश का प्रवाह नहीं होगा। यानी अगर हम यहाँ पे तुल्य धारिता देखेंगे तो उसमें हमारे पास C5 को हम यहाँ पे नहीं काउंट करेंगे। तो इसका मतलब आ जाएगा अगर हम देखें तो A के साथ हमारे पास C1 जुड़ा है और यहाँ पे C3 का कनेक्शन है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास आ गया C और D बिंदु, यहाँ पे हमारे पास खाली रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमें तुल्य धारिता नहीं निकालनी है क्योंकि C और D जो बिंदु है हमारे पास यहाँ पे विभवांतर 0 है। विभवांतर 0 होने की वजह से हमारे पास कोई भी आवेश का प्रवाह नहीं होगा। ये आ गया हमारे पास C2 और इसका जो कनेक्शन दे रखा है हमारे पास ये दे रखा है यहाँ पे C4 के साथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो C1 और C2 है
ये सीधे सीधे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी इन दोनों का यहाँ पे श्रेणी क्रम बनेगा। और इसी तरीके से C3 और C4 है, इनका भी आपस में यहाँ पे श्रेणी क्रम बनेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं C1 एवं C2 श्रेणी क्रम में है। तो इनका जो तुल्यांकी प्रतिरोध बनेगा इसको हम C डैश का नाम दे देते हैं। तो ये आ जाएगा C1 C2 बटे C1 प्लस C2। तो यहाँ पे जो C1 और C2 है इनका मान समान है, तो हम 4 गुणा 4 बटे 4 प्लस 4 करके अगर इसको निकालें तो C डैश का जो मान आएगा ये आएगा 4 चौको 16 बटे 8, 2 माइक्रोफैरेड के बराबर। इसी तरीके से हमारे पास जो C3 और C4 है ये भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। C3 एवं C4 श्रेणी क्रम में है, ये हो जाएगा C डबल डैश के बराबर और इसका मान आएगा C3 गुणा C4 बटे C3 प्लस C4। अगर हम इसको यहाँ पे मान रखें तो इसका मान भी हमारे पास यहाँ पे 4 माइक्रोफैरेड के बराबर है, तो ये हो जाएगा C डबल डैश बराबर 4 गुणा 4 बटे 4 प्लस 4 के बराबर। और यहाँ पे C डबल डैश का मान हो जाएगा हमारे पास 4 चौको 16 बटे 8, ये आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो C डैश और C डबल डैश हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। ये आ जाएगा C डैश और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे C डबल डैश के बराबर। यहाँ पे हमने A को जोड़ दिया और यहाँ पे हमने B को। तो हम देखें तो C डैश और C डबल डैश यहाँ पे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम कह सकते हैं C डैश एवं C डबल डैश समांतर क्रम में जुड़े होंगे। तो इनका जो हमारे पास तुल्यांकी धारिता आएगी इसको हम लिख सकते हैं C EQ। तो समांतर क्रम में जो हमारे पास संधारित्र होते हैं, अगर हम उनकी तुल्य धारिता निकालना चाहते हैं तो ये सीधे हमारे पास जुड़ जाते हैं और ये आ जाएगा C डैश प्लस C डबल डैश। तो ये आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड प्लस 2 माइक्रोफैरेड। दोनों को जोड़ने पे हम कह सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पे तुल्यांकी धारिता होगी ये होगी हमारे पास 4 माइक्रोफैरेड के बराबर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे तुल्यांकी धारिता ज्ञात की। साथ में हमें यहाँ पे ये भी निकालना है कि 15 वोल्ट की बैटरी दे रखी हो तो संधारित्रों पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। उस स्थिति में सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास C5 का संधारित्र है उसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि ये हमारे पास व्हीटस्टोन सेतु की स्थिति को पूरा करता है। इस स्थिति में अगर हम इसको यहाँ पे फिर से रेखांकित करें तो ये हमारे पास आ जाएगा A, इसके साथ यहाँ पे C1 जुड़ा हुआ है और यहाँ पे C3 का कनेक्शन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आगे जाके ये C बिंदु बना रहा है और ये D बिंदु बना रहा है। यहाँ पे C5 को हम नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे हमारे पास जुड़ जाएगा C2 और यहाँ पे हमारे पास जुड़ जाएगा C4 और इसका कनेक्शन जा रहा है हमारे पास B के साथ। तो यहाँ पे अगर हम दोनों के बीच में 15 वोल्ट की बैटरी को जोड़ दें, उस स्थिति में हम देखेंगे जो C2 और C1 है ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और जो C3 और C4 है ये भी आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 15 वोल्ट से कुल कितना हमारे पास चार्ज यहाँ पे निकल रहा है। तो जो हमारे पास Q का मान होगा ये होगा तुल्यांकी धारिता होगी। अगर हम उसको जो हमारे पास यहाँ पे स्रोत दे रखा है
बैटरी दे रखी है उसके विभव से गुणा कर दें तो हमारे पास कुल चार्ज का मान आ जाएगा। तो जो चार्ज हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा Q बराबर कुल तुल्यांकी धारिता हमारे पास 2 + 2 माइक्रोफैरेड जब हमने किया था तो ये आ गया था 4 माइक्रोफैरेड गुणा 15 वोल्ट, तो ये आ जाएगा कुल आवेश का मान 60 माइक्रो कूलम के बराबर। अब हम देखेंगे जो ये 60 माइक्रो कूलम का हमारे पास आवेश है ये दो भागों में विभाजित होगा। एक भाग जाएगा C1 C2 के पास और दूसरा भाग जाएगा C3 और C4 के पास। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो C1 और C2 है दोनों श्रेणी क्रम में है तो दोनों के पास समान आवेश जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो C3 और C4 के पास हमारे पास यहाँ पे समान आवेश जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं C1 और C2 श्रेणी क्रम में है, बट ये हमारे पास जो बैटरी हमने लगा रखी है उसके साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर हम दोनों के अंत्य बिंदुओं को देखें तो ये अंत के जो बिंदु हैं ये सीधे हमारे पास बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं C1 एवं C2 के तुल्यांकी धारिता 15 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में जुड़ी है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे समांतर क्रम में जुड़ी है उस स्थिति में C1 और C2 का जो तुल्यांकी प्रतिरोध या फिर हम कह सकते हैं C1 और C2 का जो हमने यहाँ पे तुल्यांकी धारिता निकाली थी जो कि 2 माइक्रोफैरेड के बराबर आई थी, वहां पे जो हमारे पास विभव का मान होगा वो 15 वोल्ट के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं आवेश का मान C डैश जो कि C1 एवं C2 का तुल्यांकी धारिता है, यानी C1 और C2 का जो तुल्यांकी धारिता है C डैश, उसमें अगर हम आवेश का मान देखते हैं तो हम इसको यहाँ पे Q डैश से लिख सकते हैं। Q डैश का जो मान होगा ये होगा C डैश गुणा जो C1 और C2 के दोनों बिंदुओं पे हमारे पास यहाँ पे विभव का मान होगा ये V के बराबर ही होगा क्योंकि दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो जो Q डैश का मान आ जाएगा ये आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड गुणा जो बैटरी का मान है वो 15 वोल्ट के बराबर दे रखा है। सो यहाँ पे जो Q डैश का मान आ जाएगा ये आ जाएगा 30 माइक्रो कूलम के बराबर। और यहाँ पे अगर C1 में जो आवेश का मान है ये Q1 है तो ये भी 30 माइक्रो कूलम आएगा। और C2 में भी अगर हम आवेश का मान की बात करेंगे, अगर हम इसको Q2 माने तो ये भी 30 माइक्रो कूलम के बराबर आएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों हमारे पास श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें आवेश का मान C डैश जो तुल्यांकी धारिता है उसमें, और ये हमारे पास C3 एवं C4 का तुल्यांकी धारिता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो C3 और C4 है ये भी हमारे पास 15 वोल्ट की जो बैटरी है उसके साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इस स्थिति में हम इसमें आवेश का मान Q डबल डैश मान लेते हैं तो ये हो जाएगा C डबल डैश गुणा V, और Q डबल डैश का मान हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड गुणा 15, तो Q डबल डैश का मान आ जाएगा हमारे पास 30 माइक्रो कूलम के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास जो आवेश होगा ये 30 माइक्रो कूलम के बराबर होगा। इस स्थिति में अगर हम बात करें C3 में तो C3 में अगर आवेश Q3 है तो ये 30 माइक्रो कूलम के बराबर आएगा, और C4 में अगर आवेश Q4 माने तो ये हमारे पास 30 माइक्रो कूलम के बराबर आएगा। ये इसलिए आएगा क्योंकि दोनों हमारे पास यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे तुल्य धारिता भी निकाल दी और हर एक जो हमारे पास यहाँ पे
संधारित्र दे रखा है उसमें आवेश के मान की भी गणना की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।